दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है निबिड़ संकुलन। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो निबिड़ संकुलन है निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। निबिड़ संकुलन क्या होता है कि यदि हम किसी प्रकार के ठोस गोले की बात करें, जैसे कि तो हम ये कह सकते हैं कि ठोस गोले के रूप में हम लेते हैं किसी एक फुटबॉल को, और जो फुटबॉल है एक फुटबॉल के साथ दूसरा फुटबॉल, दूसरे फुटबॉल के साथ में तीसरा फुटबॉल, यदि हम पास पास रखते हैं, यदि ठोस गोलों को इस प्रकार से रखते हैं, यदि किसी भी क्रिस्टल जालक में जितने ज़्यादा अधिक ठोस गोले भरे जाते हैं, यानी अधिकतम ठोस गोलों के भरने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। यानी जो भी क्रिस्टी है उस क्रिस्टी में जितने आप अधिक ठोस गोलों को भरोगे, भरने के बाद में जितना कम रिक्त स्थान बचेगा, उसी क्रिस्टी को हम कहेंगे निबिड़ संकुलन। सामान्यतः जो निबिड़ संकुलन होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 भागों में हम बात करते हैं कौन कौन से निबिड़ संकुलन हैं। सबसे पहले होता है एक विमेय निबिड़ संकुलन, सेकंड होता है द्विविमेय निबिड़ संकुलन। एक विमेय निबिड़ संकुलन, द्विविमेय निबिड़ संकुलन, और एक होता है त्रिविमेय निबिड़ संकुलन। अब देखो, सबसे पहले हम एक विमेय निबिड़ संकुलन की बात करते हैं कि एक विमेय निबिड़ संकुलन क्या होता है कि यदि ठोस गोलों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है, यदि किसी भी प्रकार के ठोस गोले हैं और उसको एक निश्चित पंक्ति में रखते हैं, एक ही लाइन में रखते हैं, एक ही कतार में रखते हैं, रखने के बाद में जो उनका निश्चित क्रम है, उस निश्चित क्रम को हम कहते हैं एक विमेय निबिड़ संकुलन। जैसे आपके पास में ये ठोस गोले हैं और इन ठोस गोलों को आप एक पंक्ति में रख रहे हो, तो एक पंक्ति में जो रखने का क्रम है, उसी क्रम को हम क्या बोलेंगे? एक विमेय निबिड़ संकुलन बोलेंगे। अब एक विमेय निबिड़ संकुलन होता है एक ठोस गोले से जितने अन्य ठोस गोले स्पर्श करते हैं उसे बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, या इसको बोल सकते हैं उप सह संयोजक संख्या, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी जैसे ये एक ठोस गोला है और इस एक ठोस गोले से जितने अन्य ठोस गोले स्पर्श करते हुए उसकी क्या होती है? समन्वय संख्या होती है। जैसे इस ठोस गोले से कितने अन्य 2 ठोस गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। तो ये हमें ध्यान रखना है कि समन्वय संख्या क्या होती है या उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है कि जितने भी ठोस गोले, कोई भी एक ठोस गोला हो, उस एक ठोस गोले से जितने अन्य ठोस गोले स्पर्श कर रहे हैं, उन अन्य ठोस गोलों के स्पर्श करने की जो संख्या होती है, उसी संख्या को हम समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। वैसे तो हम उपसहसंयोजन संख्या को चैप्टर नंबर 9 में जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, प्रत्येक यौगिक की कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको केवल यही ध्यान रखना है कि समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या क्या है कि कोई भी ठोस गोला है, चाहे वह एक विमेय पंक्ति हो, चाहे द्विविमेय पंक्ति हो, चाहे त्रिविमेय पंक्ति हो, जितनी भी पंक्तियां, जैसे आपने एक पंक्ति यहाँ पे और बनाई इस प्रकार से, अब इस प्रकार से आपने पंक्ति बनाई है, तो इस पंक्ति में जैसे ये ठोस गोला है, इससे कितने ठोस गोले स्पर्श कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहलाएगी। इस उपसहसंयोजन संख्या के बाद में जो अगला टॉपिक आता है उसकी हम बात करते हैं कि द्विविमेय निबिड़ संकुलन। देखो, जो द्विविमेय निबिड़ संकुलन है कि द्विविमेय निबिड़ संकुलन क्या होता है, तो द्विविमेय निबिड़ संकुलन की यदि हम बात करेंगे तो द्विविमेय निबिड़ संकुलन को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो सबसे पहले यही कहते हैं कि आपके पास में ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें एक विमेय पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है। जो भी आपके पास में एक विमेय पंक्तियां हैं, यानी ये एक विमेय पंक्तियां हैं, और एक विमेय पंक्तियों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करने का जो क्रम होता है, उसी क्रम की पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? द्विविमेय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इस द्विविमेय निबिड़ संकुलन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। यानी द्विविमेय निबिड़ संकुलन होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आपके पास में वर्गाकार द्विविमेय निबिड़ संकुलन, एक होता है षष्ठकोणीय द्विविमेय निबिड़ संकुलन। इसके जो 2 पार्ट हैं, नंबर 1 वर्गाकार
और दूसरा होता है षष्ठकोणीय। देखो वर्गाकार और षष्ठकोणीय की हमें बात करनी है कि वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या है और षष्ठकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या है। तो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन और षष्ठकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन की बात करें कि इसको वर्गाकार के रूप में, तो इसको हम SCP भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? SCP। और इसको बोलते हैं HCP। देखो SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग और यहाँ पे होता है SCP हेक्सागोनियल क्लोज पैकिंग। यानी ये तो SCP है स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और यहाँ पे SCP है हेक्सागोनियल क्लोज पैकिंग है। उनके बारे में हमें बात करनी है कि किस प्रकार से दोनों व्यवस्थित किए जाते हैं। ये होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, यानी 2D की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? 2D की बात करते हैं। तो 2D में यदि हम संरचना की बात करते हैं, सबसे पहले देखिए कि 2D की संरचना किस प्रकार से होती है। हम पढ़ रहे हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। नंबर 1 आता है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन और नंबर 2 आता है षष्ठकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनियल क्लोज पैकिंग। तो इस प्रकार से इन दोनों को हम व्यक्त करते हैं। तो ये चीजें हमें व्यक्त की ध्यान रखनी है। तो इनको हमें किस प्रकार से देखना है उनके बारे में हम बात करते हैं, भाई किस प्रकार से इन दोनों को हम जानते हैं। तो देखो इन दोनों को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो देखो वर्गाकार, यहाँ पे नाम क्या रहा? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, यानी इसकी आकृति होती है 2D की आकृति। किसकी आकृति होती है? 2D की आकृति। अब देखो 2D की आकृति में हम क्या कहेंगे कि जो भी 2D की आकृति है आपके पास में, इसमें ऐसा कह सकते हैं इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक विमीय पंक्ति के ऊपर एक विमीय जो पंक्ति होती है, उस एक विमीय पंक्ति के ऊपर एक दूसरी पंक्ति क्या की जाती है? व्यवस्थित की जाती है। जैसे आपके पास में कोई एक विमीय पंक्ति है और उस एक विमीय पंक्ति के ऊपर हम एक पंक्ति और रख दें, तो इस प्रकार का जो व्यवस्थित करने का क्रम होता है, उस व्यवस्थित करने के बाद में यदि उसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं, तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं खींचने पर किसी प्रकार का काट नहीं करता है, तो इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होता है वह क्या होता है? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। जैसे मैं इसकी संरचना बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना। जैसे आपने कहा ये एक विमीय, ये आपने एक परत बना दी। अब देखो इसमें जो एक विमीय परतें हैं, इसको आपने कहा ए है, ये भी ए है और ये भी क्या है? ए है। ये एक विमीय परत है, इसके ऊपर एक और रख दिया, इसके ऊपर एक हो गए, तो समान एक विमीय परतें हैं। अब देखो चाहे आप इसमें ऊर्ध्वाधर काट काटो, चाहे आप इसमें क्षैतिज काट काटो, किसी प्रकार का गोला विभक्त नहीं हो रहा है। अब इस प्रकार के जो निबिड़ संकुलन होते हैं वे कैसे होते हैं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन होते हैं कि एक विमीय जो परतें थी, एक विमीय परतों के ऊपर एक या एक से अधिक और परतें व्यवस्थित की जाती हैं और व्यवस्थित करने के बाद में तो इस प्रत्येक पंक्ति का जो ठोस गोला होता है वह ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में एक सीधी रेखा में होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में एक गोला अन्य 4 गोलों से स्पर्श करता है, यानी तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसमें एक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है। कितने गोलों को? 4 गोलों को। तो एक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है और स्पर्श करने पर आपस में यदि उनको एक सरल रेखा में मिला दिया जाता है, तो सरल रेखा में मिलाने पर एक वर्गाकार आकृति का निर्माण करता है। जैसे आपने कहा ये ठोस गोला है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका केंद्र बिंदु है और ये इसका केंद्र बिंदु। भाई इस गोले से यही गोला मिला हुआ है, ये तो नहीं है, इससे ये मिला हुआ है, इससे ये नहीं मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये। अब यदि इन चारों को हम आपस में मिला दें, इनके केंद्रों को, तो मिलाने पर जो ये आकृति बनती है, ये आकृति कैसी दिखाई देती है आपको? वर्गाकार आकृति दिखाई देती है। कैसी आकृति देती है? वर्गाकार। यानी जो
केंद्र का ये ठोस गोला था, इस ठोस गोले से अन्य कितने ठोस गोले स्पर्श कर रहे हैं? 4 ठोस गोले स्पर्श कर रहे हैं। और यदि इन चारों ठोस गोलों के केंद्रों को आपस में मिला देते हैं तो मिलाने के कारण हमें वर्गाकार आकृति दिखाई देती है। उस आकृति को हम वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब देखो कि इसको मिलाने से ये आकृति मिली, तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसका व्यवस्था पैटर्न क्या है। व्यवस्था पैटर्न क्या है? तो व्यवस्था पैटर्न क्या है? ए, क्योंकि इसकी जो आकृति है सारी कैसी है? समान है। और नंबर रही बात कि इसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या, या उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने हैं? कि एक ठोस गोले से जितने अन्य गोले स्पर्श करते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। 1 2 3 और 4, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यह है आपका वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन में आपको यह ध्यान देना है कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक विमीय जो पंक्तियां होती हैं उसको एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है, और एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करने के बाद में उसकी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज, यदि उसमें सरल रेखाएं खींचते हैं, अब जो भी एक ठोस गोला है उस एक ठोस गोले से स्पर्श करने वाले जो अन्य 4 ठोस गोले होते हैं, यदि उनके केंद्रों को आपस में एक सरल रेखा से मिला दिया जाता है तो वर्गाकार आकृति का निर्माण होता है। इसे वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका व्यवस्था पैटर्न है ए, समन्वय संख्या है 4। अब देखो नंबर 2 बात करते हैं हम षष्ठकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, HCP। अब देखो षष्ठकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। इसको चलो मैं लिख देता हूं। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक विमीय पंक्तियों को इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक विमीय पंक्तियों को इस प्रकार एक दूसरे पर व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार एक दूसरे पर व्यवस्थित किया जाता है कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक विमीय पंक्तियों को इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक विमीय पंक्तियों को इस प्रकार एक दूसरे पर व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति के ठोस गोले व्यवस्थित किया जाता है कि आगे लिखना आपको, एक पंक्ति के ठोस गोले दूसरी पंक्ति के एक पंक्ति के ठोस गोले दूसरी पंक्ति के ठोस गोलों एक पंक्ति के ठोस गोले दूसरी पंक्ति के ठोस गोलों के गर्त में व्यवस्थित होते हैं। यानी इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक विमीय पंक्तियों को इस प्रकार एक दूसरे में व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति के ठोस गोले दूसरी पंक्ति के ठोस गोलों के गर्त में व्यवस्थित होते हैं। अब देखो यहां पे नाम आया गर्त। एक चीज यहां पे विशेष तौर से देखना, गर्त जो शब्द होता है कि ग्रत का शाब्दिक अर्थ की हम बात करते हैं, ग्रत होता क्या है, तो ग्रत के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं, ग्रत क्या चीज है कि ग्रत को हम बोल सकते हैं रिक्त स्थान, खाली स्थान, वॉइड। देखो जो भी ग्रत होता है, जैसे ग्रत की बात करते हैं उसको हम बोल सकते हैं खाली स्थान, या इसको बोल सकते हैं रिक्त स्थान, या बोल सकते हैं इसको वॉइड। क्या बोल सकते हैं? वॉइड। यानी जैसे ये ठोस गोले रखे, इनके बीच में ये स्थान खाली है कि नहीं है, इस खाली स्थान को हम क्या बोलेंगे? रिक्त स्थान बोलेंगे, गर्त बोलेंगे, या इसको बोलेंगे हम वॉइड। अब इसमें क्या होता है, दो प्रकार के गर्त होते हैं। यदि ये गर्त इस प्रकार के हो गए, ऐसा मुंह है जिसका ऊपर, और एक गर्त होता है उसका मुंह कैसे रहता है? नीचे की तरफ। एक तो ऊपर वाला मुंह की तरफ, एक नीचे वाला।
एक अधोमुखी, एक ऊपरी मुखी। ऊपरी मुखी होता है ये और अधोमुखी होता है ये। नीचे वाला मुख वाला क्या बोलते हैं? अधोमुखी। ऊपरी मुख वाला क्या बोलते हैं? ऊपरी मुखी। तो ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। तो जो भी इसमें ग्रत होंगे उन ग्रतों में स्थित होंगे वह आपके पास में कैसे होंगे? षष्ठ कोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन होंगे। अब जो षष्ठ कोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन है उस षष्ठ कोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं कि इस व्यवस्था में, एक आगे नीचे लिख लो कि इस व्यवस्था में एक ठोस गोला अन्य 6 ठोस गोलों से, कि इस व्यवस्था में एक ठोस गोला अन्य 6 ठोस गोलों से स्पर्श करता है, अन्य 6 ठोस गोलों से स्पर्श करता है। इन 6 ठोस गोलों के केंद्र को सरल रेखा में मिलाने पर षष्ठकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनता है। तो अब हमें इस प्रत्येक चीज को देखते हैं कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में एक विमीय पंक्ति इस प्रकार एक दूसरे ऊपर व्यवस्थित की जाती है कि एक पंक्ति के ठोस गोले दूसरी पंक्ति के ठोस गोलों के गर्त में व्यवस्थित होते हैं। तो देखो इन दोनों चीजों को हम कि गर्त में व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। भाई गर्त व्यवस्थित किस प्रकार से होते हैं? कि गर्त में व्यवस्थित की बात करते हैं कि गर्त में व्यवस्थित कैसे है ये। तो सबसे पहले हमें ग्रत की बात करनी है। भाई ठोस गोले किस प्रकार से एक दूसरे में व्यवस्थित हो रहे हैं। तो व्यवस्थित के लिए एक ठोस गोला है, दूसरा ठोस गोला है, तीसरा ठोस गोला है कि इन तीनों ठोस गोलों को हमें एक दूसरे में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने का जो क्रम होगा उस क्रम की हमें बात करनी है। भाई कैसे ये व्यवस्थित होंगे एक दूसरे पर, उस क्रम की हमें बात करनी है। भाई व्यवस्थित, एक मिनट भाई, है ना। ये ठोस गोला है, एक विमीय पंक्ति है। अब दूसरी पंक्ति किसमें होगी? इसके गर्त में स्थित होगी। तो ये इनके गर्तों में व्यवस्थित हो रही है कि नहीं हो रही है? वापस तीसरी पंक्ति की बात करते हैं। तो ये इनके गर्तों में आ रही है। ये पंक्ति बनती है। अब देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब आपने कहा कि इनके गर्त में स्थित हो रही है, तो ये इनके गर्त है, इन गर्तों में स्थित हो रही है कि नहीं हो रही है? अब इसके बाद में आपने इस व्यवस्था में एक ठोस गोला अन्य 6 ठोस गोलों से स्पर्श करता है। जैसे ये ठोस गोला है, इससे स्पर्श कर रहा है, इससे स्पर्श कर रहा है, इससे भी 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 कर रहा है। यदि इनको हम सरल रेखा से आपस में मिला देते हैं और मिलाने में जो इसकी आकृति बनती है वह षष्ठकोणीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? षष्ठकोणीय। तो इनको मिलाने पर स्पर्श किया जाता है, 6 ठोस गोले सरल रेखा में मिलाने पर षष्ठकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनता है। यानी जो आकृति बनती है कैसी बन रही है? षष्ठकोणीय आकृति बन रही है। अब इस षष्ठकोणीय आकृति में यदि इसके व्यवस्था पैटर्न की बात करें, इसका व्यवस्था पैटर्न कैसा है? तो व्यवस्था पैटर्न कैसा है इसका? ए बी ए बी। अब इसमें इसकी समन्वय संख्या की बात करें, समन्वय संख्या कितनी है इसकी? 6। कितनी है? 6। तो ये होते हैं आपके द्विविमीय निबिड़ संकुलन या 2D के रूप में। कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन एक तो था वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, एक है षष्ठकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सा
जो आपके पास में हेक्सा क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, और दूसरा कौन सा आपके पास में स्क्वायर क्लोज पैकिंग था। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की व्यवस्था है और इसको हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके लिए। अब देखो इसके बाद में जो बात करते हैं हम वह है त्रिविम्य निबिड़ संकुलन। और त्रिविम्य जो निबिड़ संकुलन है, उस त्रिविम्य निबिड़ संकुलन में हमें सबसे पहले देखना है नंबर 3 था त्रिविम्य निबिड़ संकुलन, यानी 3D। जो 3D संरचना उसकी बात करते हैं हम कि त्रिविम्य निबिड़ संकुलन 3D संरचना कैसी है। तो जो आपके पास में त्रिविम्य निबिड़ संकुलन होते हैं, उन त्रिविम्य निबिड़ संकुलन को हम सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक वर्गाकार त्रिविम्य निबिड़ संकुलन, एक षष्ठकोणीय त्रिविम्य निबिड़ संकुलन। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है वर्गाकार त्रिविम्य निबिड़ संकुलन, और नंबर सेकंड होता है षष्ठकोणीय त्रिविम्य निबिड़ संकुलन। तो वर्गाकार त्रिविम्य निबिड़ संकुलन और षष्ठकोणीय त्रिविम्य निबिड़ संकुलन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वर्गाकार त्रिविम्य निबिड़ संकुलन। तो देखो वर्गाकार त्रिविम्य निबिड़ संकुलन की हम बात करते हैं, भाई वर्गाकार त्रिविम्य निबिड़ संकुलन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वर्गाकार त्रिविम्य निबिड़ संकुलन। वर्गाकार त्रिविम्य निबिड़ संकुलन, तो देखो इसको बोलते हैं हम वर्गाकार त्रिविम्य निबिड़ संकुलन। अब इसमें एक जो आपके पास में एक और टाइप है गणीय निबिड़ संकुलन या अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन की संख्या देंगे। पहले दो को एक तो लिख देता हूं मैं यहां पे, गणीय निबिड़ संकुलन। इसमें तो क्या होता है, चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है, और इसमें क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्तियां होती है। इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां, इसमें कैसी है, अष्टफलकीय रिक्तियां हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि वर्गाकार त्रिविम्य निबिड़ संकुलन क्या है। कि वर्गाकार जो त्रिविम्य निबिड़ संकुलन होता है, उसे वर्गाकार त्रिविम्य निबिड़ संकुलन की हम बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में जो द्विविम्य वर्ताकार परतें होती है, कैसी परतें होती हैं, द्विविम्य वर्ताकार परतें, उस द्विविम्य वर्ताकार परतों को एक दूसरे पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक परत का ठोस गोला ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में सीधी रेखा होता है। तो देखो यहां पे वर्गाकार त्रिविम्य है, तो इसमें लिखना है इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्विविम्य परतों को, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्विविम्य परतों को एक दूसरे पर द्विविम्य परतों को, या द्विविम्य परतों की जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि द्विविम्य वर्ताकार परतों को, द्विविम्य वर्ताकार परतों को एक दूसरे पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, एक दूसरे पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, एक दूसरे पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक परत के ठोस गोले की प्रत्येक परत के ठोस गोले ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज
प्रत्येक परत के ठोस गोले ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप में एक सीधी रेखा में होते हैं। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप में एक सीधी रेखा में होते हैं। तो इसके लिए आपको ठोस गोलों की व्यवस्था का क्रम देखना है। तो देखो इसमें हम संरचना की बात करें, ये ठोस गोले, अब इसके लिए यहाँ पे ठोस गोला रहेगा, इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे और इसके लिए यहाँ पे। इस कहने का मतलब क्या है कि ये एक परत है, इसके ऊपर एक परत और दो पंक्तियां हैं, द्विविमीय वर्ताकार गोले हैं। तो द्विविमीय वर्ताकार गोलों के लिए एक तो आपके पास में ये बन जाएगी कोष्ठिका यहाँ पे ऐसे, और एक कोष्ठिका कहाँ पे बनेगी आपके पास में, जो ये द्विविमीय वर्ताकार गोले रहेंगे उनके हिसाब से बनेगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये कोष्ठिका बनेगी, ये कैसी होगी, द्विविमीय वर्ताकार कोष्ठिका रहेगी। कैसी कोष्ठिका रहेगी, द्विविमीय वर्ताकार कोष्ठिका रहेगी। तो इस प्रकार की जो वर्ताकार कोष्ठिका रहेगी उसमें जो बनाने वाला क्रम होगा, उस क्रम की यदि व्यवस्था पैटर्न की बात करते हैं कि भाई आपने कहा कि ये कोई दो ठोस गोले, यदि हम इसको 3D आकृति में घुमा के देखें, यहाँ पे संरचना में ऐसा बना सकते हैं, यदि इसको घुमाए आकृति में, तो कहने का मतलब ये एक गोला है और इस गोले के जस्ट ऊपर क्या है, एक गोला है, एक इस तरफ है, पीछे की तरफ है। तो इन गोलों को व्यवस्थित करने का क्रम है। तो व्यवस्थित करने में जैसे ये एक गोला था, ये एक गोला था, इसके पीछे एक गोला जो आपको आधा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक गोला आधा दिखाई दे रहा है, एक साइड में गोला आधा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का जो क्रम है, उस व्यवस्था के क्रम की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था क्रम होता है उसमें कैसे समान गोले होते हैं, और समान गोले होने के कारण इनकी जो स्थिति व्यवस्था पैटर्न की ए टाइप की है, और इनमें जो समन्वय संख्या है वे कितनी, 4 है। और इनमें जो अब आएगा संकुलन समता, वह आती है इसकी 52.4%। अब देखो यदि आपके सीधा आया होगा दिमाग में 52.4 कहां से है, तो इनके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे कि जो SCC है आपके पास में, ये SCC वर्गाकार त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है। यदि इसकी हम बात करें, इसकी 52.4 के सही, इसको वित्त गणना के साथ में हम ज्ञात करेंगे, लेकिन ये अगले वीडियो में ज्ञात करेंगे। यहाँ पे केवल इसकी परिभाषा के बारे में, भाई किस प्रकार से बनती है और इसकी व्यवस्था पैटर्न क्या है, समन्वय संख्या क्या है, बाकी संकुलन समता निकालना हम जस्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक लेके इस प्रकार से उनकी संकुलन समताएं ज्ञात करते हैं। तो यहाँ तक आपको एक देखना है कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में द्विविमीय वर्ताकार परतों को एक दूसरे पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक परत के ठोस गोले ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप में एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में एक सीधी रेखा में, व्यवस्था पैटर्न ये है, समन्वय संख्या 4 है और संकुलन समता 52.4 है। तो ये हमें एक ज्ञान होनी चाहिए। इसके बाद में जो अगला आता है इसमें वह आता है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा आता है, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। उसकी हम बात कर लेते हैं, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन क्या है। षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन SCP क्या है, SCP षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। अब देखो षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या है, इसका एक अन्य नाम भी है, उसको हम बोलना है चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकना। चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकना यानी षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन या चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकना। अब यहाँ पे नाम क्या है, षष्ठकोणीय आया है। तो षष्ठकोणीय जो निबिड़ संकुलन होगा उसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको लेने द्विविमीय परतें और उनको एक दूसरे व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो द्विविमीय है उनके बारे में हमें ऐसा लिखना है कि इस ऐसा निबिड़ संकुलन, जैसे इसको लिख सकता हूं मैं, ऐसा निबिड़ संकुलन, ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें द्विविमीय परतों को, ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें
द्विविमीय परतों को एक दूसरे, ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें द्विविमीय परतों को एक दूसरे पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, एक दूसरे पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसमें जो इस प्रकार इसमें जो विषम संख्या की परतें हैं और सम संख्या की परतें हैं वे एक दूसरे पर पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, किया जाता है कि पहली परत तीसरी परत पांचवी परत, यानी पहली तीसरी और पांचवी परत ठोस गोलों में एक समान रूप से, पहली तीसरी और पांचवी परत ठोस गोलों में एक समान रूप से, जो तीनों परतें पहली है, तीसरी और पांचवी वे एक समान रूप से व्यवस्थित हो जाती है। तीसरी और पांचवी परत ठोस गोलों में एक समान रूप से व्यवस्थित हो जाती है, जबकि दूसरी, चौथी व छठवीं परत एक समान रूप से व्यवस्थित होती है। तो इनमें जो परतों का क्रम है कि पहली परत है किसके समान होगी, और तीसरी परत किसके समान होगी, पांचवी परत के समान, उसके बाद में दूसरी किसके समान, चौथी के समान, और चौथी किसके समान, छठी के समान, एक दूसरे पे क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाती है। और इस पूर्ण रूप से व्यवस्थित होने पर जो इनकी आकृति बनती है उसकी हम बात करते हैं, भाई ये किस प्रकार से आकृति एक दूसरे में घेरती है। तो ये आकृतीय रूप हमें सबसे पहले देखना है। तो देखो आकृतीय रूप की मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना कि भाई इनमें एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। ये जैसे आपके पास में ठोस गोले हैं, अब इन ठोस गोलों को हमें व्यवस्थित करना है। तो इन ठोस गोलों को व्यवस्थित करने के बाद में हमें ये देखना है ये है। अब देखो इसकी हम बात करें, अब इनमें जो परतों को व्यवस्थित करने का क्रम है कि भाई ये आपने जैसे षष्ठकोणीय की बात की, तो षष्ठकोणीय में जो परतों को व्यवस्थित करने का क्रम है उस क्रम में ये देखना है कि जैसे ये परत है तो इसमें जो गोले बनेंगे कि ये दो गोले हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, एक गोले में समाहित हो जाते हैं। तो अब यहां से देखना है कि ये जो परतें हैं इन परतों में जो इनकी सतह होगी, ये बीच वाला बिल्कुल सेंटर है, मिड पॉइंट, और ये इसको विभाजित कर देता है। तो यहां पे ये है, अब इसके रूप में ये परतें बनेगी, इसके रूप में ये परतें बनेगी। तो इस प्रकार की जो परतों का पैटर्न होता है, बनने का जो क्रम होता है, उस क्रम में यही कहते हैं कि इसमें जो सम संख्या और विषम संख्या की पंक्तियां हैं, उन सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक बी के जो पैटर्न की व्यवस्था है कि ये पैटर्न में किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। तो इनकी जो समान पंक्तियां होती हैं, उन समान पंक्तियों हम यही कहते हैं कि इनकी जो व्यवस्था का पैटर्न होता है वह हमेशा कैसा होता है, ए बी ए होता है। कैसा होता है, ए बी ए बी, ए बी ए बी वापिस ए,
और इसमें क्या है, ए बी की स्थिति पाई जाती है। तो इसमें व्यवस्था का पैटर्न क्या हो जाएगा, ए बी पैटर्न हो जाएगा। और इस व्यवस्था के ए बी पैटर्न में, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसका व्यवस्था पैटर्न ए बी, ये तो इसका क्या पाया जाएगा, व्यवस्था पैटर्न पाया जाएगा। इस व्यवस्था पैटर्न के बाद में जो दूसरी बात आती है इसमें कि इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो देखो उप सह संयोजन संख्या इसकी होती है 12। कितनी होती है, 12। और रही बात कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे आपने लिखा Zn है, Mg है, ये आदि इसके एग्जाम्पल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से, इन दोनों चीजों में से कभी कभार पीएमटी जेई के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो एससीपी होती है, जिनमें चतुष्फलकीय रिक्ति पाई जाती हैं, उनमें उपसर्जन संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। यानी कि एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे Zn है, Mg है, इस प्रकार के आप एग्जाम्पल की बात कर सकते हो। और इसकी बात करेंगे इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो इसकी संकुलन क्षमता होती है 74%। कितनी होती है, 74%। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो संकुलन क्षमता बराबर 74%। तो ये 74% संकुलन क्षमता है। जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम इनको ज्ञात करेंगे कि 74 आता कैसे है, तो ये चीज हमें इसमें ज्ञात करेंगे। अब इसमें एक चीज और बच गई, और वह बची है आपके गणीय निबिड़ संकुलन। तो ये चीज जहां तक है आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में जो इसका लास्ट टॉपिक बचा है वह बचा है गणीय निबिड़ संकुलन। गणीय निबिड़ संकुलन क्या बोलते हैं, सीसीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसीपी। तो देखो मैं यहां पे इसको दोनों की तुलना कर देता हूं। गणीय निबिड़ संकुलन इसको बोलते हैं सीसीपी, यानी इसको हम बोल सकते हैं अष्ट फलकीय रिक्तियों को ढकना। कि अष्टफलकीय रिक्तियों को यदि हमें ढकना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करना है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकने के लिए हम ये कहेंगे कि इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होता है, उस निबिड़ संकुलन में दिव्य में परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है, इसमें हम लिख देता हूं भाषा कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में दिव्य में परतों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है उसमें जो उनकी दिव्य में परतों को व्यवस्थित करना है। तो इसमें व्यवस्थित करने के लिए देखो अष्टफलकीय नाम आया है। क्या नाम आया है, अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय पंक्तियों को हम व्यवस्थित करने के लिए यही कहेंगे कि इसमें जो पंक्तियों का क्रम होता है कि किया जाता है कि पहली, चौथी व सातवीं पंक्ति एक समान व दूसरी, अब देखो पहली, उसके बाद में कौन सी है ये इसमें कि इसमें जो व्यवस्थित करने का क्रम है 1, 4, 7 व दूसरा जो सम्मान क्रम होगा उसमें कौन सा होगा। अब इसमें सीधा सा है, अब ये कह सकते हो 2, 5 और 8 तथा 3, 6, 9 वी पंक्तियां समान रूप में पाई जाती है कि पहली, चौथी और सातवीं एक समान है, दूसरी, पांचवी और आठवीं एक समान है, तीसरी, छठवीं और नौवीं एक समान है। इस प्रकार की जो पंक्तियां होती है वह होती है गणीय निबिड़ संकुलन में, सीसीपी में। तो ये आपको देख सकते हो पहली पंक्ति, चौथी पंक्ति और सातवीं पंक्ति, दूसरी, पांचवी, आठवीं, तीसरी, छठी और नौवीं। तो ये पंक्तियां एक सम्मान क्रम में पाई जाती हैं और सम्मान क्रम में पाए जाने के कारण उनकी व्यवस्था का क्रम भी क्या होता है, सम्मान होता है। लेकिन जबकि यहाँ पे जो व्यवस्था थी उसमें क्या थी कि सबसे पहले हम यही कह रहे थे कि इसमें कौन सी थी, पहली थी, तीसरी थी और पांचवी थी। और यहाँ पे कौन सी थी, दूसरी, चौथी और छठवीं परत, क्योंकि ये कैसा षष्ठकोणीय है, ये कैसा अष्टफलकीय, तो इसमें पंक्तियों का क्रम ये रहेगा। अब देखो इसमें आगे देखते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं, इसमें संरचना किस प्रकार से बनती है। तो संरचना के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी आपके पास में षष्ठकोणीय रिक्तियां रहेगी, उन षष्ठकोणीय रिक्तियों की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो संरचना में क्या है, इसके बिंदुओं को देखना है। जैसे
ये इसका केंद्र बिंदु है। अब एक केंद्र बिंदु की संरचना कैसी बनेगी? अष्टफलकीय संरचना बनेगी। और उस अष्टफलकीय संरचना के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मैं इन गोलों को एक संरचना बनाने के आधार पर आपको समझा रहा हूं, इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हो। ये किस संरचना है? अष्टफलकीय संरचना है। और इस संरचना में आपको दर्शाने के लिए एक ये रहेगा पंक्ति और दूसरी पंक्ति आपके पास में ये रहेगी। तो अब इसकी जो व्यवस्था का पैटर्न है, उस व्यवस्था के पैटर्न की हम बात करते हैं, भाई इसको किस प्रकार की व्यवस्था पैटर्न दे सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ए, ये क्या रहेगा? बी, और ये क्या रहेगा? ए। अब देखो इसमें ये बिंदु समान रहेंगे, ये बिंदु आपस में समान रहेंगे। तो इस प्रकार के क्रम में हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो व्यवस्था पैटर्न है वह है ए बी ए बी। कैसी है? ए बी ए बी। लेकिन अब इसमें ए बी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका देखो जस्ट विपरीत रूप है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सी बोलेंगे। तो यहाँ पे आएगा ए बी सी। कैसा क्रम आएगा? ए बी सी, ए बी सी। तो ये इसका जस्ट विपरीत है। अब इसमें तो ये कौन सी रिक्तियों को टकराता? षष्ठकोणीय को टक रहा था। तो ये दोनों समान थी, तो इसमें कैसा गया? ए बी क्रम आ गया। इसमें कैसा विपरीत? तो इसकी व्यवस्था पैटर्न क्या होगी? ए बी सी। तो व्यवस्था पैटर्न ए बी सी। अब अष्टफलकीय रिक्तियां हैं, तो इनमें उपसय संयोजन जो संख्या होगी, कोऑर्डिनेशन संख्या होगी, इसमें भी कितनी थी? 12 थी। तो इसमें भी उपसय संख्या कितनी होगी? 12 ही होगी। कितनी होगी? 12। यह आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी 12 ही थी और इसमें भी कितनी? 12। तो यह आपके पास में निबिड़ संकुलन की जो संरचना विधि थी वह कंप्लीट हुई। इस संरचना विधि में आपने पढ़ा है कि निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं? कि जितना भी ठोस गोला होता है अधिकतम स्थान घेरता है, उसको हम क्या कहता है? निबिड़ संकुलन कहते हैं। उपसेचन संख्या क्या है? कि एक ठोस गोले के द्वारा जितने अन्य ठोस गोले स्पर्श करते हैं उनकी संख्या को हम समन्वय संख्या, उपसेचन संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। उसके बाद में आपने 3 प्रकार के पढ़े थे, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन होता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन के 2 पार्ट थे और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के आपने 3 पार्ट पढ़े और ये आपका निबिड़ संकुलन पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम संकुलन क्षमता संबंधित बात करेंगे। संकुलन क्षमता निकाली कैसे जाती है, कि 74% क्या होती है, 52.4% क्या होती है, 68% क्या होती है, उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।